नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर और आपको बता दूं कि जैसे ही कल शाम को खबर आई कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और समाजवादी पार्टी के जितने भी पदाधिकारियों में खलबली मची। और इसी क्रम में सुबह से ही देखा जाए, वैसे स्थितियाँ रात में ही बदल गई थी कि लोग जहाँ पे काउंटिंग सेंटर है, लोग वहाँ पर जाने लगे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी वहाँ पर एक्टिव होने लगे थे। अब उसी क्रम में हम बात करेंगे जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है दूधनाथ यादव जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो भी ये स्थिति क्यों है और इस पे इनका क्या कहना है। जो स्थिति है, जो तस्वीर निकल के आ रही है, कल से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का बातें सामने निकल के आ रही हैं, कई जिलों पे वीडियो वायरल भी हुई हैं, उस पे आप जिला अध्यक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या कहना है? सबसे पहले धन्यवाद आपको। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग आकर के नौजवान, किसान, मजबूर सारे लोग इस सत्ता को परिवर्तन करने का मन बना चुके हैं। और मन बना करके सारे लोगों ने सत्ता के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ मतदान किया है। भारी संख्या में इनके विरुद्ध मतदान किया है। ये जब जनता से हार गए हैं तो ये अपने तिकड़म के आधार पर लोकतंत्र की हत्या करके, लोकतंत्र को की धज्जियाँ उड़ा करके, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन करके और गलत तरीके से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने सारे प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में लेकर के ईवीएम मशीन की हेरा फेरी करने का कुचक्र रचा और उसमें इन लोगों ने प्रयास भी किया। लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं, प्रत्याशियों के सजग रहने के कारण उनका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। जब यह जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हुई तो उन्होंने पूरे प्रदेश में एक अलर्ट जारी किया कि सारे कार्यकर्ता, नेता, प्रत्याशी मतगणना स्थल पर एकत्र होकर के इनके इस कुप्रयास को, घृणित प्रयास को सफल न होने दें। इसी क्रम में हम सारे लोग कल रात से ही मतगणना स्थल पर लगातार धरनारत हैं और उसकी निगरानी कर रहे हैं। लोकतंत्र में अगर ऐसी तस्वीर निकल के आ रही हो कि काउंटिंग वोटिंग होने के बाद काउंटिंग सेंटर को एक पार्टी के द्वारा अगर उसकी इतनी सुरक्षा जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों से न करके पार्टी के लोगों के द्वारा अगर की जा रही हो तो क्या मैसेज जाएगा आने वाले दिनों में? आपको पता है क्या, ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। जहाँ ठोको नीति है, जहाँ गोली मार देंगे, जहाँ गर्मी उतार देंगे, जहाँ चर्बी उतार देंगे, यहाँ विकास की बात नहीं होती, नौजवान की बात की नहीं होती है। यहाँ धर्म और सांप्रदायिक तरीके से लोगों को लड़ा करके जातियों को जातियों से लड़ाने का काम किया जा रहा है। जहाँ शमशान और कब्रिस्तान की बात होती है, जहाँ पर ईद और बकरीद की बात होती है, जहाँ दिवाली और ईद की बात होती है, होली और बकरीद की बात होती है, इस तरह से जहाँ धार्मिक भावनाओं में लोगों को बहका करके, भुसला करके और जहाँ पर सत्ता पर काबिज होने का कुचक्र किया जा रहा है, आप क्या मानते हैं इस प्रदेश में, देश में लोकतंत्र बच रहा है? बचा हुआ है। लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान की मूल भावना के विपरीत कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ कहाँ लोकतांत्रिक तरीके से जब भी चुनाव हुआ है, हमारी पार्टी ने या किसी भी पार्टी ने कभी इस तरह का मतगणना स्थल पर दबाव बनाने का काम नहीं किया है। क्या लगता है मऊ से अब 4 विधानसभा सीटों में कितना सीट ले रही है समाजवादी पार्टी? हम चारों सीटें जीत रहे हैं और बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। कल परिणाम आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये थे जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव जी, और जिस तरह से बता रहे हैं कि कल परिणाम आएगा। स्थितियां थोड़ा सा ईवीएम को छेड़छाड़ को लेकर बदली हैं और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि हम लोग पहरा पे देते रहेंगे और अब कुछ ही पल बचे हैं, 18 से 20 घंटे का और 17 से 18 घंटे का टाइम है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड होता है और क्या कल नतीजा होता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हर एक पल पल की खबर आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार।